से लेने का प्रयास किया, बहुत ही अच्छे से समझे, लेकिन अब ये तय कर लिया कि इस विषय को ऑफलाइन सत्संग जहाँ भी करेंगे, ध्यान समाधि विषय को अपन आगे बढ़ाएंगे, लेंगे, समझें। तो अभी तक जो सत्रों में ली गई कुछ मुख्य बातें इस प्रकार से, पहली बात की ध्यान समाधि विषय उन संतों के लिए विशेष, किन संतों के लिए जिन्होंने 12 करोड़ का अनुभव किया, 10वें द्वार के निकट है, जो उस सदा समाधि में खोए हुए या अखंड समाधि में लीन है, ध्यान समाधि में लीन, या जिनका जो अखंड ध्वनि भी सुन रहे हैं और सतस्वरूप परमात्मा की सत्ता के अंदर वो लीन। तो जैसे अलौकिक ग्रंथ में महाराज ने कहा कि मैंने है जो कुछ बिरली सी, अभी जो अलौकिक ग्रंथ हमारे परमात्मा सीता जी द्वारा लिया गया, तो उसमें महाराज का मैंने तो आप लोगों के सामने कुछ दिल्ली सी सुने बताई है, बाकी कोटुक सुन चूल ऋण सुनों को पार करना पड़ता है, अर्थात बहुत गहराई में उतरना पड़ता है। अमर लोग जाने के लिए हमें खूब सुमरण करना, उसका आनंद लेना, तब जाके हम प्रदेश में, रास्ते चलते प्रदेश में नहीं पहुँच पाते। तो 12 करोड़ का अनुभव करके जो सदा समाधि में लीन हो रहे हैं, उस परमात्मा की सत्ता का सुख ले रहे हैं, तो उस सत्ता का सुख रग रूम नस नस नाड़ी नाड़ी में कैसा लिया, किस प्रकार लिया जाता है, बहुत सारी बातें हम ध्यान समाधि विषय के माध्यम से समझते हैं। अर्थात तो उन संतों के लिए भी विशेष उपयोगी है कि जिन्होंने 12 करोड़ का अनुभव कर लिया है और वो सुख सागर में पहुंचे। महाराज की जो पहले जो 4-5 साल दी गई है, साथी संख्या 1 से 4, वो सुख सागर का, सुख सागर का मतलब कोई अमर ससुर परमात्मा के देश में पहुंचने के बाद में महाराज ने वहाँ का वर्णन किया कि सुख सागर में मैं पहुंच गया, और वहाँ का वर्णन महाराज ने शुरुआत की ताकत वर्णन किया, और फिर किस प्रकार उस सदा समाधि का सुख पूरे शरीर के अंदर रगड़ रूप में लिया, वो सारी बातें अब उनको आगे से आगे देखेंगे। फिर सुख सागर के बाद में महाराज ने ब्रह्मा का वर्णन किया, उसके बाद में पाताल लोक का वर्णन किया, फिर नारियों का बंध जिसमें हमने नाभि का देखा, और अभी हमारा जो चलेगा मेरु, यानी मेरु बंध की तरफ या मेरुदंड की तरफ या तो सर्वाइकल की तरफ, पिछम के रास्ते की बातें अपन को सुनने समझने को मिलेगी। उसके बाद में त्रिकुटी बंध या त्रिकुटी से पहुँचना मारने की बातें, फिर पारब्रह्म शब्दों की बातें हम देखेंगे, शिला की साखें भी आएंगी, और अमर फिर सारांश के रूप में भी देखने को अपन को मिलेगा। तो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि दूसरी बात, अर्थात आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज द्वारा वर्णित ध्यान का अनुभव लेने के लिए कैसे बैठा जाता है, बैठने का तरीका भी हमने देखा। ये भी आसन लगाकर अपन बैठेंगे, हाथ की मुट्ठी बंद करेंगे, घुटनों को दोनों हाथ रखेंगे, किसी प्रकार की मुद्रा लगाने देंगे, और आराम से बैठ करके आते जाते सांस की ऊंडी गहरी सांस की, और सांस ऐसे लेना है जैसे शरीर को अंदर टच करना चाहिए। राम राम हमारा जब नाभि तक जा रहा है तो हमें लगना चाहिए कि अंदर जा रहा है, राम राम हो रहा है, तो फिर उसका आनंद है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना। फिर तीसरी बात क्या ध्यान समझिए, जिसको प्रैक्टिकल इसका आनंद लेना है तो ध्यान समाधि विषय को अपन को खुद को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और उसी के अनुसार उसका सुख लेना चाहिए। अब मान लो कोई मेरे जैसा अनपढ़ आदमी है, नहीं पढ़ सकता है, तो आज हमारे 20 केवड़ी भगवत इस धरा धरती पर मौजूद है, और वो बहुत महाराज की कृपा से इतना प्रयास कर रहे हैं कि ऑडियो वीडियो के माध्यम से हर सत्संग, हर विषय, हर सम्मान, हर अंग, हर जन जन तक पहुँचा। तो मेरे जैसा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप जैसे हमारे संत वीडियो बनाने का कारण क्या है कि भाई आज की जो सत्संग ली है, इसको कोई बाइबल नहीं सुना है, तो बाद में इसको आप आराम से सुन सकते, समझ सकते हैं। जो जिनको पढ़ना नहीं आता वो ऑडियो वीडियो से सत्संग सुन सकते। तो हमें भी ध्यान समाधि
वास्तव में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसी के अनुसार प्रैक्टिकल उसका अनुभव करना चाहिए। और उन सब का आधार स्तंभ क्या है, यानी सार चीजों सबका सार क्या है कि हमें अधिक से अधिक सिमरन करना होगा। और जो अपन सभी भाई बहन परमदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से अपन 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे यानी सामूहिक रूप से बैठ करके सिमरन करने का कारण यही है कि कई मेरे जैसे होते हैं जिनकी बैठने की आदत नहीं होती, कई नए भाई बहन भी होते हैं, उनको बैठने का अभ्यास बिल्कुल ही नहीं होता, क्यों इतना समय बैठा थोड़ी जा सकता है। ये 4 घंटे लगातार बैठना हर एक की बस की बात नहीं है। तो कई भाई बहन तो टाइम टेबल देख करके डर जाते हैं कि वहाँ कह जाएंगे 4 घंटे तो जाकर के बैठ नहीं बैठना है। तो 4 घंटे देख करके भी कई संत भी नहीं आते हमारे साथ में, कि उनको पता है कि ज्ञान देना आसान है लेकिन बैठ करके सिमरन करना बड़ा दुर्लभ, ये बड़ा कठिन मामला है और इस पर कोई ध्यान देते हैं। वास्तव में ये काम कठिन जरूर है लेकिन हमें अमर लोक के मार्ग में सफलता प्रदान करेगी, लेकिन सिमरन के बिना हमें सफलता मिलने वाली नहीं। इसलिए हमें सिमरन करना अति आवश्यक है, क्योंकि आज तक अपन भले संतदास जी महाराज से लेकर के आज अपने बाबा जी महाराज तक या महाराष्ट्र में हमारे अनेकों संत हुए, उन सब का इतिहास अगर अपन देखें तो रात और दिन वो सिमरन में लगे रहे, रात और दिन उन्होंने सिमरन किया, भजन किया, तब आज अपन उनका नाम लेते हैं। सुखशान जी महाराज कानपुर में रहते थे, 20-20 दिन ध्यान समाधि में लगते थे, 20। इसी प्रकार महाराष्ट्र में शेर साहिब राधा कृष्ण जी, उनको भी इसी प्रकार की समाधि लगते हैं और भजन में लीन, वो भजन कर रहे हैं। और वो आजकल की समाधि ऐसी देखने कहाँ मिलती, तो वो लगातार सिमरन करने पर ही वो मिलेगी, एक आसन पर बैठने पर ही मिलेगी। अपने कोई कह रहा है दिन में मैंने 2 घंटे भजन किया, एक आसन में बैठ के किया नहीं, आधा घंटे सुबह के, आधे घंटे दोपहर के, आधे घंटे शाम को किया, आधे घंटे सुबह, तो आधे घंटे में तो क्या हमारा मनीराम भी कंट्रोल में होता नहीं है, ये भी है जो इधर से उधर भटकता रहता है। इसलिए कोशिश करना हम सब भाई बहनों को, आज इतने बड़े महापुरुषों की मौत दी हमारे सदगुरु रामदत्त जी महाराज की, जो रात और दिन सिमरन में लगे, रात और दिन सिमरन करते हैं, तो उनसे हमें प्रेरणा लेकर के इस प्रकार हमें भी सिमरन करना। तो विषय अपना ध्यान समाधि का चल रहा है, तो हमें वास्तव में ध्यान समाधि विषय खुद को भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए। लोग जिनको नहीं पढ़ना आता ऑडियो वीडियो के द्वारा सुन, सब सुविधा है। आज परमदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की इतनी भारी कृपा है कि आपको कौन सा ज्ञान चाहिए, कौन सा विषय चाहिए, कौन सा अध्ययन चाहिए, या ऑडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, कौन से संतों का ज्ञान चाहिए, वो सब चीजें हमें मिल रही है। कौन साहब आप वहाँ क्या कर रहे हो, आ जाओ इधर आ जाओ, तो हमें सब चीजें मिल रही है, सारी चीजें हमें मिल रही है। तो हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो अपन आज है जो हमारा मेरू बंद से संबंधित हमारी साखियाँ रहेगी, उसको अपन देख कर समझने का प्रयास करते हैं। तो साखी संख्या सिद्ध से अपन ले रहे हैं कि पूरब का सब छाड़ के खोली पीछम को आतर सुख राम के गाली सुनो। ये पूर्व का सब छाड़ के खोली पीछम को आतर सुख राम के गाली सुर खोलो। आदि सदगुरु सुखराम जी आज संसार के सारे भाइयों के पूर्व की सब कौन छोड़कर पश्चिम की कौन खोली, यानी जीविका से देवताओं की पुरियों में आगे बढ़ा, यानी पीछे रास्ते से आगे बढ़ा। जैसा पूर्व भी अपने सत्रों में जाना कि शरीर के आगे का जो भाग है वो संघ के भाग है, पूर्व का भाग, और इसमें 3 कोण हमने देखी, जिसमें श्वसन तंत्र भी आ जाता, प्रजनन तंत्र भी आ जाता, पाचन तंत्र भी, और भाग छोड़ने वाली अगर श्वास से
ओम कुदरती होता है, और इसी प्रकार अंदर लेने वाली श्वास से सोम कुदरती होता है। अगर अपन ओम और सोम अपन को जपने की जरूरत नहीं, कुदरती होता है। सांस बाहर निकालना, ओम अंदर लेना, सोम, तो ये कुदरती होता है। तो अंदर लेने वाली श्वास और बाहर छोड़ने वाली श्वास के मध्य 1-2 सेकंड श्वास न लेने की अवधि है, उसे अजप्पा। और अजप्पा का मुख्य अर्थ वैसे शाब्दिक अर्थ देखें तो बिना जपे, यानी भजन में इतना मन लग जाएगा तो राम राम करने की जरूरत नहीं पड़े, तो बिना जपे। लेकिन योगी की भाषा के अनुसार तो समझे तो अजप्पा का मतलब क्या, अंदर सांस ले रहे और वापिस सांस छोड़ रहे, और उसमें कुछ सेकंड का अंतराल आता है, उसको अजप्पा कहते हैं, उसको अपन अजप्पा कहते हैं। और उसी से हमारी श्वास शक्तिशाली बनती है। तो कहने का तात्पर्य है, तो ये सांस अंदर आना बाहर जाना, ओम और सोम तो कुदरती हो रहा है, ये ओम सोम तो कुदरती हो रहा है, इसको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके स्थान पर अपन भेद विधि से अगर रामस्मरण करते हैं तो अपना ओम सोम का जहाँ पर शरीर के अंदर हो रहा था कुदरती, लेकिन भेद विधि से परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज का बंद करके हमने ये ससुरी राम नाम को रटना शुरू किया। तो इस सासा के साथ आने वाली सांस और बाहर निकलने वाली सांस के अंदर क्या हो गया, राम का ये राम राज्य हो गया पूरे शरीर के अंदर, यानी पूरे शरीर के अंदर ओम सोम के स्थान पर राम ओंकार का राज्य, यानी राम लंकार हो गया। हुआ कैसे कि हम एक जगह पर बैठ करके आती जाती सांस में राम नाम का स्मरण, बाकी सांस में कुदरती चलता है। जैसे अपन भोजन करते हैं वो कुदरती करता है, अब अपन को पाचन तंत्र की जानकारी भली वो और भली मत हो, हमने खाना खाया वो पचेगा और कचरा बाहर निकलेगा, ये कुदरत का खेल है। इसी प्रकार सांस आ रही है और जा रही है, ये कुदरत का खेल। अब इसके साथ में राम रंकार जोड़ दिया, अर्थात राम नाम का इसमें आती जाती सांस में कर लिया, तो पूरे शरीर में राम रंकार गठगठ में हो गया। तब कहते हैं नहीं रोम रोम नस नस नाड़ी वो आती जाती गहरी सांस में राम राम सुन करते करते बंक मार मैंने बीच में रीढ़ की जड़ से नाड़ी काट, रीढ़ की जड़ किसे कहते हैं, अपने जो पीछे वाली जो रीढ़ की हड्डी है इसके सबसे नीचे वाला सिरा, उसमें अपन आते जाती सांस में जोरा भोजन करेंगे तो उसमें कंपन होने लगेगा, उसके आसपास की जो नाड़ियां नीचे की उसमें कंपन होने लगेगा। जब कंपन होने लग जाएगा तब ये प्रमाण हो जाएगा कि हमारा पिछम का मार्ग है, ये प्रमाण। अभी ध्यान समाधि विषय इसीलिए समझ कि भी विस्तृत इतना महाराज कमला में अलौकिक ग्रंथ में इतना विस्तार से नहीं बताया जितना महाराज ध्यान समाधि विषय। तो नित्य का जो रीढ़ की हड्डी है उसके आसपास की नाड़ियों में कंपन होने लग जाएगा, अर्थात अपन गूंजने लगते हैं, थरथराने लग जाएंगे, हिलने लग जाएंगे। तब हमें ये मानना है कि भी हमारा पिछम का मार्ग खुल रहा है, जो बंक नाम कह दो जिसे सुखमणा, दोनों एक। और इसी से हमारे जिसे हमारा शब्द इसी से आगे बढ़ेगा, उसके साथ हमारा प्राण ये इसी रास्ते से जाएगा, दूसरा रास्ता नहीं, सुखमणा के द्वारा ही जाने वाला है, सुखमणा से ही जाने वाला है। और ये हमारे रीढ़ के अंदर जो सेंट्रल कैनाल कहते हैं, बीज की जो मुख्य नाड़ी, उसके द्वारा जो हमारा ध्यान कह दो, चेतना कह दो, प्राण कह दो, या सरल भाषा में कह दो अपना जीव जो कंठ पे बैठा ना, वो इसके द्वारा ही आगे जाएगा और वो राम स्मरण में करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आज अपन 4 घंटे सिमरन करें, 2 घंटे सिमरन करें, इसका कारण क्या है? कारण ही कि हम इस प्रकार सिमरन नहीं करेंगे तो आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं, आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं। और इसी रास्ते में चलना तो इसी प्रकार में सिमरन करना पड़ेगा। तो ऊंडी गहरी सांस लेते, लंबी सांस लेते और नीचे तक जानी चाहिए। यही भाई बहन क्या करते हैं, थोड़ी देर तो सांस में राम राम करते हैं और फिर अंदर की सांस को घटा देते हैं, उसमें राम राम कम से कम 20-25 नाम आने चाहिए, मुश्किल से 5-7 नाम ले लें
और बाहर सांस निकालते समय 25 और 30 और 40 लेते हैं तो क्या होगा उससे? तो बाहर की सांस के साथ ज़्यादा नाम लोगे तो बाहर का संसारिक लौकिक कार्य होगा, लेकिन परलोक को सुधारना है अपन को तो अंदर के रस्त अंदर का जो मार्ग है वो तो रस्तो बैरियो निमुख ढीले नहीं खाए समा आया सुखराम के घोड़े अंदर जाए। ये शरीर के अंदर का जो मार्ग बहरा है उस मार्ग पर चलना होगा तो हमें अंदर की सांस पर ध्यान देना पड़ेगा और मन को इसके साथ लगाना पड़ेगा। और सूरज को शब्द के महाराज का नहीं, सूरज शब्द मन और होगा, सूरज शब्द के साथ और मन श्वासा के साथ कि मेरी सांस अंदर नाभि तक जा रही है, अंदर तक जा रही है और गहरा एक साथ टच करते हुए इस प्रकार अंदर टच करता हुआ जाना चाहिए तो फिर उसका परिणाम निकलेगा ही निकलेगा। आप कोई दिल दिमाग लगा करके गहरे से काम करोगे तो उसका परिणाम निकलेगा। तो इसी प्रकार और जितने घंटे बैठते हो, चाहे आधा घंटा बैठा, चाहे 1 घंटा बैठा, चाहे 2 घंटे बैठा, आपका ध्यान मन उसी के साथ लगाना चाहिए। सांस मेरी अंदर जा रही है और अधिक से अधिक मैं अंदर वाली सांसा के साथ राम राम कर रहा हूँ। बाहर वाली सांस का ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो अंदर गया बाहर आएगी आएगा, जो अंदर गया बाहर आएगी उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। हमें चिंता करनी है अंदर वाली सांस की और अंदर वाली सांस का अपन ध्यान रखेंगे, मन उसके साथ लगा रहेगा तो ये कल जुड़ जाएगी और एक समय आएगा कि चक्री करते राम राम करते करते देखते हैं कई भाई बहनों की स्पीड बढ़ जाती है राम 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 कुदरती और चक्री अपना आप चलने लग जाती है। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान देना कैसे गहरी सांस में लीवबंद राम राम शुरू करेंगे तो पीछम का जो मार्ग कहते हैं, पंख मार्ग कहते हैं, सुखमना का कहते हैं, पीछम का रास्ता कहते हैं, वो एक की जैसे नाड़ी का रास्ता और इन नाड़ियों के केंद्र नाभि का वर्णन विस्तार से हमने देखा और इन नाड़ियों का बंद अर्थात केंद्र बिंदु नाभि और यहाँ नाभि में बंद भी लगता है जैसे चालू में शरीर आगे की तरफ झुकने, लेकिन उसकी परवाह नहीं करना, उसका आनंद लीजिए। और कोई पास में कोई बैठा है जानकार तो उसको किसी को उतावल नहीं करनी चाहिए कि इसका बंद लग गया है और मैं इसके बंद को खोल दूँ, तोड़ ताला तोड़ना नहीं, वो अपना आप लगेगा अपना, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ये नेचुरल चीज़ है। और अपन उसमें फिर लाडा की बुआ बन जाओ, ताला में तोड़गा तो ताला तोड़े जो का ही कहलाए चोर कहलाए। फिर अपन साधक के लिए चोर बन गए तो अपन को चोर नहीं बनना, साहूकार बने रहना, अर्थात उसको ध्यान लगा तो उसको ध्यान में कहीं डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो बराबर उसी ध्यान में लगा रहे, सिमरन करता रहे, उसका आनंद ले। बड़ी मुश्किल से तो ये चीज बनी है और अपन उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो फिर अपन चोर कहलाएंगे, परमात्मा घर पे गुनाहगार करेंगे। महाराज ने विगत में लिखते नहीं तो बंद लागे खुले, बंद अपना लगता अपना, ये कुदरत नेचुरल और बड़ा भाग्यशाली भाई बहन जिनको बंद लगता है वहाँ का सुख मिलता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और ये भी जाना कि संपूर्ण शरीर की नाड़ियों में ओम सोम अर्थात प्राण का संचार कुदरती हो रहा था, यानी ओम सोम ऑक्सीजन कुदरती जा रही थी, लेकिन अब उस ऑक्सीजन के साथ में हमने क्या कर लिया, अंदर राम राम रटना शुरू किया, तभी वो राम राम विश्वास के साथ नाड़ी नाड़ी नजर तभी जीवन सुमन से संपूर्ण शरीर की नाड़ी अर्थात धमनी और शिरा में अलंकार, यानी रग रग रोम रोम में वो राम राम करे। लेकिन शर्त क्या है, एक आसन पर अधिक समय तक बैठना, मन को सांसा के साथ लगाए रखना और ऊंडी गहरी सांस लेना और अंदर की सांस पर ध्यान देना। ऐसा नहीं कभी थोड़ी देर तो सांस और सांस में सिमरण करेंगे और बाद में अंदर की सांस का कोई पता ही नहीं है और 2-4 नाम लिए बाकी बाहर निकालने लगते, ये नहीं। ये अब उनको विशेष ध्यान ऐसे महापुरुषों का मौसम के पर सत्संग ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े संत हमारे महाराष्ट्र यहाँ पधारे, कितने अच्छी वेद शब्द वेद की बातें हमारे सामने रखी कि किस प्रकार इस जीव का बीज को मिटाना, जब तक बीज रहेगा तो उगेगा, अर्थात मानव भक्तियों में लगे रहेंगे, करने कर्म कांडों में लगे रहेंगे, तब तक ये जीव खत्म होने वाला नहीं है, ये जहाँ चाहे वहाँ चला जाएगा। ससुर आनंद नैच निजनाम पद में सदगुरु सुखराम जी महाराज ने मारवाड़ से
ताराचंद रिचोला धाम महाराज पधारे, वहां तक जितने भी योगी सन्यासी वेदांती जितने भी मिले उनको एक ही बात समझ में आई, अरे तुम कर क्या रहे हो? किसी ने कहा मैं ये साधन कर रहे, किसी ने अरे ये तो सब होड़काल से आए और होड़काल तक जाने का साधन है। नई बात कहाँ है? नई बात क्या है? तो तुम जहां से आए वहां जाने की बात कर रहे हो, मैं तुमको नई बात बताता हूं। अर्थात महाराज ने कहा, आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, और उसी संबंध में सारी चीजें पूरा का पूरा महाराज ने नए नाम ससुरवानी की देखा। तो संघ के मार्ग को छोड़कर पाताल में पहुंचकर रीठ की जड़ से नारियों के रास्ते से मेरू अर्थात सरवई तक पहुंचे, यानी मेरू तक पहुंचे। तो एक तक पहुंचे कि जब हम महाराज की कृपा से वेद विधि से बराबर स्मरण किया, मन को संसा के साथ गया, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो महाराज ने क्या लिखा कि पूरब का सब छाड़ के होली पीछ में पौड़, आकर सुख राम के गाली सूरपुर गौर। यहाँ से होते हुए दसवें द्वार पर जाने की शीघ्रता, यानी आगे बढ़े। आगे साथ में महाराज फरमाते हैं कि मन निज मन बैराग रे सूरत निरत रे नाम। अब सिमरन तो कर रहे, लेकिन साथ में क्या करना? ध्यान। किस चीज को साथ में लेकर चलना है? कि मन निज मन बैराग रे सूरत निरत ले नार, ज्योति सुन सुख राम के विरहण करे पुकार। अर्थात आदि सुखाम मन निज मन बैराग के साथ मन को ठिकाने रखा, मन को निजमन बना के रखा। निजमन से, मन से काम करोगे ऊपर ऊपर, निजमन से कोई काम में लगोगे वो काम में हमें सफलता 100% मिलेगी, 101 काम में सफलता। तो मन को भी ठिकाने रखा, उसको निजमन किया, और वैराग के साथ, राग द्वेष से परे हो, वैराग के साथ सुरति और निवृत्ति, लिव और ज्योति नारी यानी वीर के साथ, यानी सूरत निवृत्ति में ठिकाने नहीं, मन निजमन वैराग के साथ में। ये चीजें हमारे साथ में होनी चाहिए जिस समय हम भजन करते हैं, तब ऐसा महाराज ध्यान समाधि से द्वारा हम सबको बता दें कि जब हम ध्यान समाधि के द्वारा, या जब अपन ध्यान में बैठते हैं, या जब अपन सिमरन में बैठते हैं, तो ये चीजें हमारे साथ में होनी चाहिए। और इसके साथ में, इन चीजों को साथ में लेकर के जब भजन में बैठेंगे, तो महाराज कहते हैं ये वीर्य, प्रेम, मन, बुद्ध, चित्त, वैराग्य के साथ सांस और अवसास में लिंग राम सुमन इत्यादि के साथ रखा। तो इस प्रकार मेरुवृत्तात्, मेरुदंड पे कहते हो सर्वई, सर्वई यानी बीच में ये जो धर्मराज का जो स्थान, इसको कहते हैं मेरु। या मेरु पर पहुंचे तो ये 4 नारी को साथ लेकर, यानी 3 तो पुरुष होगी, मन निजमन बैराग ये पुरुष, और 4 नारी सूरत निरत और सूरत निरत, बुद्ध, चित्त, वैरागी, और सांस और सांस में लिंग राम नाम सुमन किया, तो है जो पीछम का मार्ग किया, तो हमारा पीछम का मार्ग खुल गया। ऐसा परम ज्ञान से सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। सूरत और निरत और सांस और सांस के मन, 4 चीजों को साथ में, ये 4 नार, मन निजमन बैराग, ये 3 पुरुष। तो इन सबको साथ में ले लिया, यानी मन निजमन वैराग, सुरति, निवृत्ति, लिव और वीर। ये कितनी चीजें होगी? 7 चीजें होगी। इन सबको साथ में लिया, मन निजमन वैराग्य और सुरति, निवृत्ति, लिव। सुरत सब जानते हैं, मन जहाँ जाएगा वहाँ सुरत भटकेगी, और जहाँ सुरत रहेगी वही निवृत्ति रहेगी, और लिव मतलब आते जाते साथ में लगन के साथ, वैसे लगन लगी, कहते हैं ल्यूलिया लगी उसकी। तो कोई चीज़ नहीं मिलती है तो अपन, छोटा बच्चा बार बार कहता है ना मम्मी मुझे ये दिलाओ ना, मम्मी मुझे ये दिलाओ, जब तक वो नहीं मिलती है तब तक वो मम्मी मम्मी करता ही रहता, करता ही रहता। और मिल जाएगी चीज़ तो फिर भूलेगी। तो इसी प्रकार लगन लगनी चाहिए।
कि सांची लगन कीड़ा कटना, ऐसी सांची लगन। तो इस प्रकार जब सिमरन करेंगे अपन तो पिछम का मार्ग खुल जाएगा। और इस तरीके से हम भजन करना है, तब ही हम जो बार बार जो उत्पत्ति का जो बीज है जन्म मरने में जो आते हैं, ये जन्म मरने का जो रोग है वो टूटेगा। बाकी दूसरा और कोई तरीका है ही नहीं, आधार स्तंभ सिमरन ही है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में ला करके कि भाई हम अधिक से अधिक सामूहिक रूप से बैठ के सिमरन करें। तो अपन को जरूर थोड़ा 4 घंटे बैठने कठिन लग सकता है, लेकिन जब 4 घंटे बैठ जाते हैं और उसके बाद में महाराज के शब्द सुनते हैं या फिर हृदय बोलते हैं, तो उसका इतना आनंद आता है क्योंकि कुदरत से कनेक्शन हो जाता है, कुदरती कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि हमने इतना सिमरन किया। और सिमरन के बिना अंदर से बातें निकलती नहीं और वो कुदरती चीज आ जाती है। ऐसी महाराज की बात की बहुत। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं ये मन निज मन बैराग रे सूरत निरत लेना, चौथी सुन सुख राम के विरण करे पुकार। और चौथी वीर व्याकुल होना चाहिए, वीर व्याकुलता होनी चाहिए, वीर तो आनी चाहिए, तभी वो प्रेम बनेगा। वो रीत भजन की एक अलग ही होगी। और इसके लिए महाराज ने लिखा कि भगत